तथ्य लेके आए थे, सीमेंट पार्क लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने है वो विवेचना में शामिल किया शव की कितने टुकड़े किए गए थे इसके अंदर? जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ट्रक में डाल दिया। सर ये 2016 में 16 से 19 तक दौरा बताया गया था, मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी इसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये इनकी वाइफ मुस्कान उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ही कर रहे थे। तो आने जो भी जानकारी स्टार्टिंग में थी इन्होंने कि ये शराब पीते तो उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। जो फैमिली महिला थी तो इसके ही परिजनों द्वारा इसका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता था। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के वापस ले आया गया था। सौरभ सर कैसे हुआ मेरे हत्या का क्या था? देखिए कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में पूछताछ चली तो पाया गया कि 4 तारीख से सौरभ नाम के व्यक्ति जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार पर शक की हत्या कर दी गई। इस शक के आधार पर जो उनकी पत्नी थी मुस्कान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इसका प्रेमी है साहिल उसके साथ मिलकर इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने को चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उस कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या किसी परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया। इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है सिंपल फैमिली का बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बहुत सिंपल उसका है, घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं ये खुद ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग का तैयारी बहुत सीख रहा, बीकॉम करता था 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था। कोई कोशिश नहीं थी। कमरे में ड्रम मिला था उसमें सीमेंट हाँ इतना ज्यादा परेशान हो गई तो इसलिए कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठे शराब पीने लगी। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था। अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए। तो ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है, नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ती है, दूर ज्यादा दूर नहीं। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले तो अपनी नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर पे। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो रात के 8-9 बजे के आसपास। भैया थोड़ा आगे कर दीजिए।
बढ़िया ठीक है। ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग का तैयारी वो सीखा, बीकॉम करता था 2020 में इसमें बीकॉम किए, तब से ये खाली था। कोशिश की लोगों ने, कोई कोशिश नहीं थी। कमरे में ड्रम मिला था, उसमें सीमेंट इस वजह से परेशान हो गई, तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठे शराब पीने लगी। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था, अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो अच्छी थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड का उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका जो कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, किया पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। ये चीज सौरभ को पता चल रही थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये से क्यों मिलती है। था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है, ये सब जानते हैं। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। कोई इसमें कमाई नहीं था, लड़का था, घर में रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। सर ऐसा बताया जा रहा है, एक मिनट सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उस टाइम नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास की प्लानिंग कैसा है कि ये सोच कैसा है कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साइंस में ये बात कबूली की इसमें नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान कोई ड्रग्स या इस नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिसकी प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल इसने ड्रिंक की थी बियर, इसमें साहिल ने बताया। दूसरा आइडिया भैया थोड़ा आगे कर दीजिए और ये मर्चेंट नेवी में है। 16 से 19 ठीक है। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2-3 घर छोड़ के दूर, ज्यादा दूर नहीं, तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपनी नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर पे, तो सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो, रात के 8-9 बजे के आसपास। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे, जो सौरभ था उनके घर का आता जाता रहता था, उसमें इनका अट्रैक्शन रहा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी।